प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसे कि आपको मैंने एक जो नया चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर जो है आपके एसएसटी की बुक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। और उस चैप्टर का नाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज है। और ये चैप्टर जो है उसका हमने एक टॉपिक जो है वो पहले जो आपको करवा दिया मैंने। और वो टॉपिक जो था उसमें तो थोड़ा उस पर जो मैं आपको थोड़ा आपको याददाश्त करवा दूं कि उस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। और उसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या हो गया होते हैं। और उसी टॉपिक में हमने कवर किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं, मींस कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसके काम काज क्या होते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो होती है, और वो क्या करती है कि इलेक्शन को जो है वो मतलब कंटेस्ट करती है, मतलब इलेक्शन को वो कंटेस्ट इलेक्शन लड़ती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनती है लोगों से मिलकर, और वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करती है। और फिर वो बाद में गवर्नमेंट जो है वो पावर को होल्ड करती है, मींस को गवर्नमेंट को बनाती है। ये पॉलिटिकल पार्टी होती है। फिर मैंने आपको करवाया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई सोच होती है उस पॉलिटिकल पार्टी की। तो हर एक तकरीबन पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि डिफरेंस तो लोगों को मिलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में कि इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, नेशनल एंड जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें हम इसको देखेंगे। लेकिन कंपोनेंट्स में क्या आता है कि कंपोनेंट्स में आता है कि एक आइडियोलॉजी का आता है। आइडियोलॉजी जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक कंपोनेंट होता है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट आता है, लीडर्स होते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, लीडर्स। और तीसरा जो कंपोनेंट आता है हमारा उसमें एक्टिव लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स। और उसके बाद जो होता है फॉलोअर्स, मींस कि पहले क्या है, आइडियोलॉजी, सोच क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, किस बेस पर इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया है। उसके बाद जो है हमने उसके लीडर्स जो है वो तय करने की कौन कौन से इसके लीडर हैं, उस वो भी एक कंपोनेंट होता है, वो भी एक हिस्सा है पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद जो है दूसरे एक्टिव मेंबर्स होते हैं बहुत सारे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर जो है, या स्टेट लेवल पर, या कंट्री नेशनल लेवल पर जो है इसके मेंबर्स, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनको एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ये भी कंपोनेंट है किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। और उसके बाद जो फॉलोअर्स, जो वो लोग जो इस पार्टी को फॉलो करते हैं। तो ये चार कंपोनेंट है पॉलिटिकल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन होता है तो वो होता है इलेक्शन को कंटेस्ट करना, मीन इलेक्शन जो है वो उसमें हिस्सा लेना। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन भी मैंने आपको दो तीन आपको बता दूंगा, मैंने सारे आपको पहले भी डिस्कस किए हैं। कि उसके बाद जो एक तो इलेक्शन को कंटेस्ट करना, दूसरा इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो मेजोरिटी में पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या गवर्नमेंट को बनाएगी। और गवर्नमेंट को दूसरा कंपोनेंट ये क्या बोलते हैं, सॉरी, इसका दूसरा फंक्शन आता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या बनाना है, बनाना। और गवर्नमेंट को बनाना और उसमें जो है डिसीजन वगैरह लेना जो है उसका जो है वो भी एक फंक्शन है इसमें। और दूसरा जो है जो भी कानून बनाना है, जो भी कानून
बनाना है, जो भी लॉज बनाने हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो जो मतलब गवर्नमेंट में है, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है का एक और फंक्शन है कि वो क्या करती है कि एक तो लॉज बनाने के साथ साथ दूसरी जो पार्टी जो मतलब मेजोरिटी में नहीं आती वो ऑपोजिशन में बैठ जाती है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है कि ऑपोजिशन करना, ऑपोजिशन करना। उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दूसरा जो है कि पब्लिक ओपिनियन को जो है वो शेयर करना है, पब्लिक ओपिनियन को जो है उसको क्या करना है, शेप देना है। और दूसरा बोलता है कि ये तीन चार जो है मतलब आपको मैंने बताए। और दूसरा जो है वो आप देख लेना कि अभी हमारा जो है नया टॉपिक जा रहा है, तो ये थोड़ा आपके लिए रिमाइंडर था। मीन्स कि हमने पहले क्या कवर किया था, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये मतलब उसके कंपोनेंट्स के और उसके फंक्शन क्या है। तो आज का टॉपिक जो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रीजनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। देखो वो कौन कौन से चैलेंजेस, वो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती हैं। तो टॉपिक का नाम है व्हाट राइट द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, या जनरल में मैंने लिख दिया चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। या ऐसे क्वेश्चन आता है राइट डाउन द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसकी चैलेंजेस जो है मैं अब आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1 चैलेंज है, देखो नंबर 1 चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो हमने डेमोक्रेसी भी पढ़ा था एक जमहूरियत के बारे में कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लेकिन ये चैप्टर आपका डेमोक्रेसी का नहीं है। डेमोक्रेसी आपको पहले समझा दी है डेमोक्रेसी क्या होती है, लेकिन डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए। जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारी हैं, वो अभी हमने नहीं इधर पढ़ना कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। आप जनरली देख लो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप देखते हो तो कांग्रेस है, बीजेपी है, या आम आदमी पार्टी है, या हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पैंथर्स पार्टी है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो वो चैलेंजेस जो है वो फेस करती हैं। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मीन्स कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। मीन्स कि इंटरनल विद इन द पार्टी जो है उसके मेंबर्स को जो है, उसके लीडर्स को जो है वो क्या होने चाहिए, हक होना चाहिए अपनी बात रखने का। उसको एक आजादी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। जब भी कोई मीटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक लीडर को मौका देना चाहिए कि आप अपनी बात रखो, आप अपनी सुजेशन रखो। तो बोलता है एक चैलेंज जो पहली फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज में। उसमें कमी होती है डेमोक्रेसी की। मैंने कहा हर एक लीडर को हक नहीं दिया जाता है बात करने का। देखो देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द concentration of power in one or the few leaders at the top। देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, कुछ नीचे लीडर्स होते हैं। और जो टॉप लेवल के लीडर्स जो होते हैं तो उनको जो ज्यादा पावर्स दी जाती है कोई कोई फैसला लेने के लिए। मानो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है हमारे पास, नीचे से लेकर ऊपर कोई नया लीडर आता है, कोई पुराना लीडर होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के मतलब है कि अगर मानो कि जितने लीडर्स हैं तो उनको हर एक लीडर को जो है आजादी नहीं दी जाती है बोलने की या डिसीजन लेने की। लेकिन जो डिसीजन जो लिया जाता है वो जो टॉप के लीडर्स होते हैं, जो पावर को होल्ड करके रखते हैं, वही टॉप के टॉप लीडर जो है वो क्या करते हैं
कि वो डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लीडर को हक नहीं दिया जाता है कोई डिसीजन लेने में, उसका जो राय पूछी नहीं जाती है। तो ये कहते हैं कि आज जो है मतलब हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है किस चैलेंज का फेस करती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं पार्टी के लिए, वही पार्टी के लिए डिसीजन लेते हैं, और वो लोग जो हैं वो उन डिसीजन से अगर डिसएग्री करते हैं, वो दूसरे लीडर जिनको पूछा नहीं जाता, अगर उनको डिसएग्री, वो डिसएग्री करते हैं उस डिसीजन के, नहीं भाई यही फैसला लेंगे टॉप वाले लीडर और हमको पूछा नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी सम टाइम क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमारी इस पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे से कोई राय पूछी नहीं जाती, हमारे से कोई डिसीजन मेकिंग का जो है हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो क्यों ना हम पार्टी को क्विट कर लें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लीडर नाराज होकर जो है पार्टी को छोड़ देते हैं, और वो फिर अपनी या तो दूसरी पार्टी बनाते हैं या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज ए चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डायनास्टिक सुसेशन। देखो डायनास्टिक सुसेशन क्या होता है? डायनास्टिक सुसेशन ये होता है कि कुछ कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनमें लीडर्स जो होते हैं मैक्सिमम एक ही घर के होते हैं। ऐसी पार्टीज जिसमें कुछ लीडर्स होते हैं जो एक ही घर से, मींस कि बाप भी चीफ मिनिस्टर था या टॉप क्लास का लीडर था, उसका बेटा भी जो है टॉप पोजीशन पर रहेगा, उसकी पत्नी भी जो है टॉप पोजीशन पर रहेगी, उसका भाई भी टॉप पोजीशन, मींस कि एक ही खानदान के लोग जो है उस पार्टी में टॉप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो बोलता है कि एक और फेस जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आज लोगों का जो विरोध जो है या दूसरे लीडरों की ओपोजिशन जो है फेस करनी पड़ रही है, वो है डायनास्टिक सुसेशन। मींस इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो टॉप पोजीशन पार्टीज में हैं, जो टॉप पोजीशन जो पार्टीज में हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं उस एक ही फैमिली के लोग, एक ही फैमिली के लोग टॉप पोजीशन को वो जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमें भी यहाँ पे बोला जाता है कि देखो जेएंडके में जो है एक ही फैमिली के लोग जो है टॉप पोजीशन को, किसी जैसे हम बोलते हैं कि एनसी है या पीडीपी है, उनको इल्जाम ये लगाया जाता है कि देखो भाई आप लोग जो है घर के ही बंदे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, घर के ही बंदे जो है इसमें क्या है टॉप पोजीशन पर जो है वो अपनी पोजीशन बना के रखे हुए हैं। या हम कांग्रेस की बात करें या हम दूसरे किसी पार्टी की बात, बहुत सारे एग्जाम्पल आप जो है इसको देख सकते हो। तो बोलता है कि जो मतलब डायनास्टिक सुसेशन जो है ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, कि लोगों का कहना है कि देखो एक ही घर के जो है हर पोजीशन, या उस पार्टी के लीडरों का कहना है कि एक ही इसी पार्टी के इसी घर के लोग जो है टॉप पोजीशन जो है वो होल्ड करके पकड़ के रखे हुए हैं। और बोलता है ये जो होता है ये एक किस्म का अनफेयर होता है दूसरे लीडरों के साथ, दूसरे लीडरों के साथ जो है ये जस्ट मीन्स कि उसको जो है उनको उसमें जो है हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उनको जो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उनको पोजीशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से विद इन द डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेसी के लिए जो है ये एक खतरा है। या हम कह लें कि लोग भी जो है इसको सोचते हैं कि देखो ये घर के ही बंदे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो दूसरे लीडर को ये मौका नहीं देते हैं। ये एक चैलेंज जो है आजकल जो है वो कौन फेस कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है। उसके बाद तीसरा, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। देखो जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर एक पार्टी चाहती है कि हम जो है पोजीशन को इलेक्शन जीते। देखो जब इलेक्शन होता है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन ले लो, चाहे आप स्टेट का इलेक्शन ले लो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक जाने का मतलब ये है कि वो पैसे का इस्तेमाल करती है और वो मसल पावर का भी इस्तेमाल करती है। पैसे का भी इस्तेमाल मींस के इलेक्शन के दौरान वो पैसा भी फेंकती है इलेक्शन जीतने के लिए, मतलब किसी भी हद तक जा सकती है, लोग वोट खरीद सकती है, और दूसरा मसल पावर का भी इस्तेमाल कर सकती है, मींस गुंडागर्दी का भी इस्तेमाल कर सकती है।
देखो आप जानते हैं कि हर एक पार्टी का फोकस होता है, हर एक पार्टी का फोकस होता है कि वो इलेक्शन जीते ड्यूरिंग द इलेक्शन। मींस कि इलेक्शन हो रहा है तो वो हर एक पार्टी का यही फोकस होता है, यही गोल होता है, भाई वो इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही है, इलेक्शन जीतने के लिए, गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेने के, गवर्नमेंट पावर्स अपने हाथ में लेने के लिए। तो हर एक पार्टी का मकसद होता है कि वो उसका फोकस किस पर होता है कि इलेक्शन को विन करना, इलेक्शन को विन करना। और वो पार्टी जो होती है वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करती है। शॉर्टकट्स का मतलब होता है कि मेहनत नहीं कर रही, पैसा फेंकना या गुंडागर्दी से जो है वोट को अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो बोलता है वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करती है, किसके लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, टू विन द इलेक्शन। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लोग जो जब पैसा फेंकते तो लोग इस पर, जो रिच लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और बोलता है पार्टी में जो है क्रिमिनल जो लोग होते हैं उनके आने के चांसेस हो जाते हैं। देखो फिर लोग क्या बोलेंगे, भैया इस पार्टी में गुंडागर्दी होती है, इस पार्टी में लोग गुंडे ही हैं, या ये पार्टी जो है वो पैसा का इस्तेमाल करके जो है वो क्या करती है, इलेक्शन जीतती है। तो ये किसके लिए चैलेंज बन गई, ये चैलेंज बन गई उन पार्टी के लिए जो मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल करती है। ये चैलेंज किसके लिए बन गई, उस पार्टी के लिए, वो बदनाम हो जाती है पार्टी की, देखो ये पैसा इलेक्शन के दौरान जो है पैसा खर्चती है और क्या करती है, और मसल का भी इस्तेमाल करती है, गुंडागर्दी का भी इस्तेमाल करती है, और तभी जाकर इसने इलेक्शन जीता। तो पार्टी जो है इसका विरोध या इसका ओपोजिशन जो है उसको झेलना पड़ता है। या एक ये चैलेंज भी है किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो बोलता है ये एक बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न, ये बहुत बड़ा जो है कंसर्न, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है ये डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन गया। देखो डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी सरकार चुनने का, अपने जो लीडर चुनने का हक है, लेकिन बिना कोई जोर जबरदस्ती दबाव के बगैर, पैसे के बगैर लोगों को अपना राइट है वोट देने का, अपनी सरकार चुनने का हक है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं कि उनको डाइवर्ट कर देती है, चलो जो जिसको नहीं भी मर्जी होती है उस पार्टी को वोट देने के लिए जब पैसा फेंकते हैं या कोई उस पर जोर जबरदस्ती दबाव दिया जाता है, तो फिर वो लोग जो है उसको अपना वोट कास्ट कर देते हैं और उस पार्टी को जिता देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो पार्टी जो है उसके लिए एक चैलेंज बनती है ये, या दूसरी पार्टी के लिए भी चैलेंज बन जाएगी, भाई देखो वो पार्टी पैसा का भी इस्तेमाल कर रही है या मसल पावर का भी इस्तेमाल कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो भी, उसके लिए भी चैलेंज बन जाती है कि वो पार्टी ये कर रही है, अब हमें भी ये करने की जरूरत है। लेकिन ये सारा जो है वो ये इलीगल है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को इस चीज से खतरा है। तो ये है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। और उसके बाद लास्ट जो है रिडक्शन इन डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स। देखो रिडक्शन इन डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, रिडक्शन इन डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स। देखो अब क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना जो है वो आइडियोलॉजी होती है, अपने अपने तरीके से जो वो मोटिवेट कर रहे हैं किसको, मतलब लोगों को, कि आप हमें वोट करो। वो अपने अपने मैनिफेस्टो जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज वो लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रॉमिस देते हैं। लेकिन आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज में ये फर्क जो है वो दिखते नहीं है। सारी जो भी पार्टी जहाँ पर कोई वो कंपेन करने जाती है तो वो उसमें कोई फर्क लोगों को दिखता नहीं, सारे वादे ये करते हैं, मतलब एक ही जैसे वादे करते हैं सारे। तो लोगों को क्या चाहिए कि कुछ डिफरेंस चाहिए। देखो लोगों को एक चॉइस मिलनी चाहिए अपनी किसी पार्टी को जितवाने के लिए, या किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए कि किस पार्टी को हम गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं। तो लोगों को डिफरेंस दिखना चाहिए पार्टीज के अंदर, तो कौन सी पार्टी है लोगों के लिए अच्छी है। जब पार्टीज का आपस में डिफरेंस ही नहीं होगा कोई, तो लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा ये सारी पार्टी तो एक जैसी है। जो पार्टी नया कुछ करने की कोशिश करेगी तो लोग जो है उसको वोट डालने के उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स the party must significantly be different, but in recent years there have been a decline in the ideological difference among the parties. Those who want different policies have no option available to them. देखो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है कि लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए।
जो डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज में वो रहने चाहिए। हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होना चाहिए, अपना अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस लोगों को दिखने चाहिए। फिर डिफरेंसेस जब पॉलिटिकल पार्टीज में होंगे, कैंपेन के दौरान लोगों को दिखेंगे, तो लोगों के पास एक चॉइस बन जाएगी कि देखो भाई, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रोग्राम हमको बता रही हैं, पॉलिसीज बता रही हैं, मैनिफेस्टो बता रही है। अब लोगों के पास, जो वोटर्स होते हैं, उनके पास एक चॉइस बन जाती है कि हम किस पार्टी को चुने। जब ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं और सब कुछ सामने जो है एक ही जैसा दिखता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो फिर वोटर के पास चॉइस नहीं दिखती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी चैलेंज जो है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं रहा, तो लोग भी बोलते हैं यार हम किस पार्टी को वोट दें, तो उसमें जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो जीत सकती है, उसमें कोई कंपटीशन रहता नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें जो है डिफरेंसेस नहीं दिखते। तो ये चौथा जो है रिडक्शन इन डिफरेंसेस और पॉलिसीज। तो ये चार जो हैं हमारे पास चैलेंजेस जो हैं वो किसके हैं, फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो नंबर वन है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, नंबर टू है डायनास्टिक सुसेशन, नंबर थ्री है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, और नंबर फोर है रिडक्शन इन डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स। तो ये सिंपल सादा जो है मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है ये चैलेंजेस जो है आजकल के दौरान में फेस कर रही हैं। तो ये टॉपिक जो हमारा था चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो है वो एक बुक है, उसका जो है चैप्टर नंबर 4 जो है आपके पास, जो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर है, तो उसका ये एक टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और फिर आपके सामने आएंगे आप नया टॉपिक लेकर। तब तक शुक्रिया।